ओम शांति। बाप दादा अब समय प्रमाण कर्म योगी फरिश्ता भाव का वरदान देते हैं। फरिश्ते स्वरूप में स्थित होने के लिए बाप दादा कहते फरिश्ते अर्थात सूक्ष्म वतनवासी। अव्यक्त सर्विस कैसे होती है जानते हो? यह अनुभव होता जाता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है यह भी अनुभव होता है। जो वायदा किया है कि इसने ही आत्माओं के हर सेकेंड साथी हैं, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी स्नेही बच्चे हैं उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है, ऐसी भासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहां, अभी अभी यहां, जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो। कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में शुरू शुरू में पंछियों का खेल दिखलाते थे, पंछियों को उड़ाते थे। वैसे यह आत्मा भी पंछी है, जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पंछी बने तब औरों को भी 1 सेकेंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो समय लगता है। अपरोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अपरोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हैं। जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वह कहां विदेश में भी है तो उसका मन ज्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता है उस देश का वासी अपने को समझता है। वैसे ही तुमको अब सूक्ष्म वतनवासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो। वह सूक्ष्म वतन में साथ रहते हैं, समझते हो। क्या अनुभव होता है? सूक्ष्म वतनवासी बाप को यहां इमर्ज करते हो, वह अपने को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाकर साथ रहते हो। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। यहां भी जो बुलाते हो यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म सर्विस से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा। जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह अव्यक्त देश जैसे व्यक्त और व्यक्त देश जैसे अव्यक्त बन जाता है। संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्ति प्रवाह में रहते हैं।
वही बच्चों को अनुभव कराने के लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी, तब ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी, बस यह बनकर फिर यह बनेंगे। यह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे, उतना उतना राजपद को भी सामने देखेंगे। दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे। यह बनना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे। मर्ज नहीं, इमर्ज होंगे। अच्छा, ऐसे ही और फरिश्ते स्वरूप में स्थित होने के लिए, अव्यक्त महावाक्यों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।